गाय को माता माना जाता है, आखिर क्यों? सनातन धर्म में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है। गाय के दूध के पोषण के अलावा भी इसके कई सारे कारण हैं। गाय में मानवीय भावनाएं होती हैं और आत्मा के विकास की प्रक्रिया में यह इंसान के करीब है। हर संस्कृति में, हर समाज में अकाल पड़ना सामान्य सी बात थी। हमारी संस्कृति में गाँव में ऐसी मान्यता थी कि अगर आपके घर में गाय है तो अकाल की स्थिति में आपका परिवार जीवित रहेगा। हम में से हर कोई किसी न किसी समय भोजन और पोषण के लिए गाय के दूध पर निर्भर रहा है। इसीलिए गाय का दूध पवित्र बना, क्योंकि ये जीवन को पोषण देता है। इसकी वजह यही है कि गाय में काफी कुछ इंसानों जैसे भाव होते हैं। गाय एक ऐसा जानवर है जो आपके दुख तकलीफ को समझती है। गाय के साथ लोगों के बड़े गहरे संबंध रहे हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं है। अधिकतर गायें डेयरिया में हैं, जहां लोग उन्हें दूहना और बस दूहना जानते हैं। वैसे गांव में आज भी गाय के साथ लोगों के बड़े नजदीकी संबंध हैं और उसकी बड़े प्यार व जतन से देखभाल करते हैं। हमारी संस्कृति में गायें और सांपों को पवित्र माने जाने की एक और वजह भी है। आत्मा के विकास की प्रक्रिया में इन्हें जरूरी कदम माना गया है। सनातन धर्म में आपको हमेशा बताया गया है इन दोनों जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और अगर आपके मन में हर जीव के लिए इतनी दया हो तब तो और भी अच्छी बात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन दोनों में इंसान बनने की पूरी संभावना छिपी है और इन्हें मारना किसी इंसान की हत्या करने जैसा ही है, और इन दोनों को भगवान की तरह पूजनीय माना जाता है। गायें विश्व की माता हैं। गायों विश्व माता सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ होम में दी हुई आहुति से जो खुराक पुष्टि मिलती है वह गाय के घी से ही मिलती है। होम और यज्ञ में गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। और आज आप पाएंगे कि यज्ञ और होम में कई तरह के घी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अन्य महेशी, भैंस इत्यादि और डब्बे का भी प्रयोग किया जा रहा है। भैंस व बकरी इत्यादि मवेशियों के दूध के चलन की वजह से आजकल लोगों के पास आपको गायें उचित मात्रा में ही देखने को मिलेंगी, पर अन्यत्र मवेशियों से बेहतर और पवित्र दूध गाय का होता है। आज के दौर में गायें, बैल आपको इंसानों के पास कम और सड़कों पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही विचारणीय बात है। हमारे भारत के कुछ महान और भले लोगों की वजह से गौशालाओं में गायों की देखभाल हो रही है, जहां उनकी देखभाल के साथ उनके लिए खाने पीने, चारे इत्यादि व इलाज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी गाय व बैलों को सड़कों पर घूमना बहुत ही दुख देता है और विचारणीय है। लोग बैलों से खेती करते थे और आज भी कई जगह बैलों के द्वारा खेती की जाती है और उन पर माल लाद कर लाया जाता है, और जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। और गायों के साथ भी इसी तरह किया जाता है। जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको भी छोड़ दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी कारण गाय, बैल आवारा घूमते मिलते हैं। गौशालाओं के कारण और कुछ महानुभवों की वजह से गायों व बैलों की देखभाल की जा रही है और इनका इलाज भी किया जा रहा है। हिंदुओं के मुख्य जितने संस्कार होते हैं उन सब में गाय के दूध, घी, गोबर आदि की प्रधानता होती है। वे जातियों को जो यज्ञोपवीत दिया जाता है उसमें गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। सनातन धर्म में विवाह के संस्कार के भी गाय के गोबर का लेप करके शुद्धि करते हैं। जनना शौच और मरना शौच मिटाने के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र ही काम में लिया जाता है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब उसके गाय का दूध पीने से तुरंत बल शक्ति मिलती है। जब मनुष्य मरने लगता है तब उसके मुख में तुलसी मिश्रित गंगा जल या गाय का दही देते हैं, जो कि मांगलिक होता है। वैतरणी से बचने के लिए गोदान दिया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, क्योंकि पवित्र होने में इस खीर से पितरों की बहुत ही ज्यादा तृप्ति होती है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। गाय की छाया भी बहुत शुभ मानी गई है। जहाँ गाय बैठती है वहाँ की भूमि और गाय के चरणों की रज भी पवित्र होती है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मोक्ष प्राप्त होता है तथा अंतकाल भी निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को चराया था, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी का सेवन करने से उनकी बुद्धि विलक्षण होती थी
एक गाय का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। गाय हमारी माता है और बैल को नंदी महाराज कहा गया है, जो कि भोलेनाथ की सवारी है, जिसकी वजह से बैल को नंदी महाराज कहा जाता है। सनातन धर्म में नारी की भी पूजा की जाती है और उनको माता की तरह भी माना जाता है, इसीलिए गाय को भी माता की प्रधानता मिलती है। बाकी कुछ लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते, बल्कि उन कुछ लोगों का मानना है कि गाय तुम्हारी माता है तो बैल को पिता क्यों नहीं कहा जाता। तो उनके लिए इतनी सी बात हाजिर है कि बैल को नंदी महाराज की उपाधि दी गई है, जो कि भोलेनाथ की सवारी है, इसीलिए बैल को नंदी महाराज के रूप में माना और पूजा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।